एक बात कहनी है मुझे, हमारे संस्कारों में अदब की बड़ी कीमत है, अदब की। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी राम का अदब करते हैं। अच्छा एक बात बताना, मैं अभी की जनरेशन की बात कर रहा हूं। 2 साल बड़ा भैया है, 2 साल बड़ा, और उससे छोटा जो बच्चा है वो अभी 1 साल का है और वो 3 साल का है। अब मम्मी कह रही है कि बेटा बड़ा भैया है, पांव छू ले। वो उठ करके क्या कहता है, जाके जाके पांव छूना तो दूर, वो उससे भैया भी कहना नहीं चाहता, सीधे नाम लेता है। मां परेशान है। 2 साल के बड़े को बड़ा नहीं मानता वो। लेकिन मुझे ये बताइए, राम जी में और लक्ष्मण जी में कै साल का अंतर है? बताइए, सोच लीजिए, बताइए क्या राम जी में और भरत जी में कै साल का अंतर है? राम जी में और शत्रुघ्न में कै साल का अंतर है? साल तो छोड़ो, महीना तो छोड़ो, हफ्ता तो छोड़ो, पूरा दिना तो छोड़ो, घंटन पे आ जाओ, मिनटन पे आ जाओ। केवल इतना सा अंतर और अदब इतना बड़ा। कल्पना करिएगा, इतना सा अंतर और अदब इतना बड़ा। ये छोटी मोटी बात है क्या? गुरु के चरण दबाने के बाद में लक्ष्मण जी राम जी के भी चरण दबाते हैं। गुरु जी के चरण दबाने के बाद फिर राम जी अपने जगह आते हैं और फिर राम जी के चरण दबाते हैं। यदि कोई रंजीतपुरा को हो तो बराबर सरावर कोसो पांव दबा तो। पांव काय को बड़ो जे, कितने दिन को बड़ो, कहा बड़ो जाम, जिनमें थोड़ा भी कोई अंतर ही नहीं है, ये समझ लो कहने को तो। लेकिन माँ बाप ने बता दिया, संस्कार डाल दिया कि ये बड़ा है, बस भीतर चला गया, अदब बन गया। और यही अदब भीतर गहराइयों में चला गया तो चाहे वो दुनिया से लड़ सकता है पर अपने से बड़े से लड़ेगा नहीं। अदब है ना, बात समझ में आ रही है? वो अदब जो है घर में फूट नहीं आने देगा। जो बड़े ने कह दी तो कह दी, आदत पड़ गई शुरू से। बड़े के सामने हम बोलते ही नहीं है। हम बड़े के सामने जो है सिर नहीं उठाते, आंख नहीं उठाते। लड़ना तो बड़ी बात है। वो लक्ष्मण जी जो परशुराम को आड़े हाथों ले लेते हैं, किन परशुराम को? जिन्होंने कितनी बार न जाने कितने राजा महाराजाओं की बलि चढ़ा दी हैं। उनके सामने ये छोटा सा लक्ष्मण, अभी जाके रेख नहीं आई है, दनादन 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 दनादन। लेकिन जैसे राम की आंखें न टेढ़ी होती हैं और इशारा केवल पीछे आ जा, ये संस्कार है, ये अदब है, यही परिवार को बांध के रखता है। और ये टूटा तो परिवार में सब कुछ टूट जाता है। फिर को कौन को भैया, को कौन को बाप हैं, को कौन की भाभी,
इसी से तो रिश्ता बना है। और ये संस्कार जिनके टूट जाते हैं, फिर वे औरों से नहीं लड़ते, फिर वो घर में ही लड़ते हैं। औरों से नहीं लड़ते। पता है, जिस समय राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने क्या कहा था? हमारे यहां चुनाव होता है राजा के लिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक के लिए, तो आधे में से यानी एक वोट इतकू ज्यादा है जाए भाई की सरकार बनती है ना। राम जी के अयोध्या में कितने वोट थे? 2 वोट छोड़ दो, मंथरा और केकई। 2 वोट छोड़ दो। ऐसा और कौन था जो राम का राज्य नहीं चाहता? लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप ये गलत कर रहे हो प्रभु, आप मुझे आज्ञा दो, यदि लड़ना पड़ा तो मैं युद्ध करने को तैयार हूं, मैं तुम्हें सिंहासन पे बिठाना चाहता हूं। कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो जाए? कौन है जो हमें वनवास दे दे? कौन है जो हमें घर से निकाल दे? मुझे लड़ना पड़ा तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, बात परिवार की कहनी है मुझे। एक बात कहनी है, जो बहुत बड़े योद्धा बनते हैं ना, बहुत बड़े लड़ाकू बनते हैं ना, वो ये भूल गए हैं कि जब बंदूक चलाते समय बंदूक की नाल बाहर होती है और बंदूक की नाल भीतर हो गई तो युद्ध में विजय के बजाय हार मिलेगी। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि चलो ठीक है, तुम्हें लड़ने का स्वभाव है, तुम्हारा है, तुम क्षत्रिय हो, लड़ने का स्वभाव है, पर ये तो सीखो लड़ना कहां है और कहां, यही भूल गए। कहां लड़ना है, कहां नहीं लड़ना है। जब लड़ने की बात आई और लक्ष्मण जी की बातों में राम आ गए होते तो जो हस्तिनापुर में हुआ, बोलो, और जो शमशाबाद के गांव हैरो है, वही अयोध्या में हो जाता। लेकिन राम ने क्या प्यारी बात कही। लक्ष्मण, तुम जीतना चाहते हो कि हारना? बोले मुझे हारने का शौक नहीं है, मैंने हारना सीखा ही नहीं है। बोले मैं जीतना चाहता हूं। बड़े प्यार से राम जी ने कहा, तुम्हें अभी जीतना आता ही नहीं है। कहीं जीत कर जीता जाता है और कहीं हार कर जीता जाता है। किससे युद्ध करोगे? उस पिताश्री से? वचन तो उनका दिया हुआ है, जिन्होंने मेरे को राज पे बिठाने की कितनी कल्पनाएं करी हैं, जिन्होंने मेरे को पाने के लिए जाने कितने कितने यज्ञ करे हैं। तुम उनसे लड़ोगे जिन्होंने जो है छत्री होते हुए मांगहूं भीख त्याग निज, एक वशिष्ठ जैसे गुरु के पास जाकर के झोली फैलाई कि मेरी झोली में संतान डाल दो, तब हम मिले। उस बाप से लड़ोगे तुम? क्या ये लड़ने की जगह है? जब हमको नींद नहीं आती थी, रात में प्यास लगती थी, भूख लगती थी, तो माँ कैकेयी कौशल्या के पास आती थी कि लाओ जी तुम पे ना चुप है रोजे हैं, और अपनी गोद में लेके रात में सोती थी, लोरी सुनाती थी। क्या उस कैकेयी से लड़ोगे तुम?
किससे लड़ोगे? क्या उस भरत से लड़ोगे? उस भरत से जिसने कभी मेरे सामने आंखें उठा करके देखा नहीं है, उस भरत से लड़ोगे? किससे लड़ोगे? लक्ष्मण, तुम जो गलती कर रहे हो, गलती करने की सोच रहे हो, बस यही गलती मनुष्य का भारत का जोशीला युवान मनुष्य यही गलती करता है। जोश में आकर के ये होश खो जाता है कि हम किन से लड़ने चले हैं और इनसे लड़कर के परिणाम क्या आएंगे, ये बात भूल जाता है। इनसे लड़ेंगे हम और लड़के क्या पाएंगे ये बता। बाप को जलील करके क्या पा जाओगे तुम? मां को जलील करके तुम क्या पा जाओगे? भैया को जलील करके तुम क्या पा जाओगे? युद्ध करना ही है ना, तो कभी समय आएगा जहां युद्ध करना चाहिए, वहां मैं भी तुमसे कहूंगा कि अब लड़ो। लक्ष्मण, अपनों से लड़ा नहीं जाता, अपनों से युद्ध जीतने के लिए हारा जाता है। और लक्ष्मण, एक बहुत बड़ी बात बताऊं, सच्चा योद्धा वो है जो अपने भीतर के अहंकार को हरा करके अपनों के सामने अपना सिर झुका दे, क्योंकि सिर झुकाना भी बहुत बड़ी वीरता है। भीतर का जो ईगो है ना, अहंकार है ना, तुम्हें लड़ना है तो उससे लड़ो, हराओ और उस मां को भी क्षमा करो जिसके कारण ये वनवास हो रहा है। उस मां को भी क्षमा करो। उसे तब कर पाओगे जब तुम द्वेष को हरा दोगे। वीरता दिखाओ यहां। जब अहंकार को हरा दोगे, ईर्ष्या को हरा दोगे, तो ही तुम क्षमा कर पाओगे। और राम जी ये केवल कह नहीं रहे हैं मेरे श्रोताओं, राम जी ये कर भी रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब रावण मारा गया, कथा को मत भूल जाना, लौट करके आऊंगा मैं आगे बढ़ करके कुछ प्रमाण दे रहा हूं इस बात के। बात चल रही है कि लगे चरण चापन दो भाई। ये संस्कार कहां से आया? अदब से। और अदब घरों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। राम जी जो लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, ये केवल समझा नहीं रहे, ये केवल समझा रहे होते तो शायद बात उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन बात कुछ और थी। बात ये थी कि रावण को मार के जब लक्ष्मण जी और राम जी की जयकार हो रही थी, उस समय स्वर्ग में दशरथ जी महाराज को ये जयकारे सुनाई पड़े और वो अपने बेटों की विजय को देख करके उस रणांगण में आए जहां दोनों उनके पुत्र जो है उस रण में खड़े हुए थे। एक बात बताऊं, ये जो रंजीतपुरा के बच्चे जो कार्यक्रम करा रहे हैं ना, केवल ये पुरखा ही नहीं, आज इनके वे पुरखा भी जिनके तस्वीरों पे मालाएं टंगी हैं, आज वे पुरखा भी यदि स्वर्ग में होंगे तो जरूर आए होंगे, लेकिन वहां का शरीर अलग होता है, यहां का शरीर अलग होता है। और आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि आज हमारी संतति, आज हमारी पीढ़ियां दशरथ जी तक आए राम जी के सामने। राम जी ने प्रणाम किया, पिताश्री आपके आशीर्वाद से
मैंने ये विजय पाई है, आपके चरणों में ये विजय समर्पित करता हूं। जब राम जी के चरणों में समर्पित, दशरथ जी के चरणों में समर्पित की विजय, तो दशरथ जी ने कहा बेटा मैं बड़ा खुश हूं, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। जब कुछ मांगने की बात आई तब राम जी ने क्या मांगा, सोचिए। राम जी जो है दशरथ जी से कहते हैं कि आप तो हमें छोड़ करके स्वर्ग चले गए और हम यहां रह गए। अब कभी किसी के कंधे पे सिर धर के रोने का मन हो तो हम कहां जाएं? रोने को एक सहाना चाहिए था। सहाना माने कंधा। रोने को एक सहाना चाहिए था, मैं अकेला था, तुम्हें आना चाहिए था। रोने को एक सहाना चाहिए था, मैं अकेला था, तुम्हें आना चाहिए था। शूरलोक अशोक गए तुम हो। राम जी कह रहे हैं कि सुरलोक को चले गए तुम तो। सुरलोक अशोक गए तुम हो, यह लोक अशोक पिता कर दो। शोक रहित कर दो इस लोक को भी। आप तो पहुंच गए शोक रहित देश में, लेकिन जा भारत देश को भी, क्योंकि ये मेरा देश है, मेरा भारत है, इसे भी आप शोक से रहित कर दो। सुरलोक अशोक पिता कर दो, यह लोक अशोक पिता कर दो। नत हो कर रो कर मांग रहा, वरदायक हो तो यह वर दो। वरदायक हो तो यह वर दो। अब आएगी तुम्हारे दिल को टच करने वाली बात। यह लोक अशोक पिता कर दो, न तो हो कर रो कर मांग रहा, वरदायक हो मुझको वर दो। अब राम यही विनती करता, कान को इधर उधर कर मत देना। अब राम यही विनती करता, मेरी मां मजली, मजली कौन है? कैकेयी। मेरी मां मजली को क्षमा कर दो। ये राम ऐसा है, इसलिए राम पूजे जाते हैं, हैं? राम इसलिए पूजे जाते हैं कि राम ऐसे हैं। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भैया किससे लड़ोगे यहां? लेकिन ये संस्कार कहां से आता है? अदब से। इसलिए हमारे देश की मां जो संतों से संस्कार पाती है, सत्संग, बहुत से लोग सत्संग में जाने ही नहीं देते, माताओं को, बच्चियों को,
यदि बच्ची और माता वहां नहीं जाएंगी तो ये संस्कार कहां से लाओगे? ये बच्चों में जो डाला जाता है ये कहां से लाओगे? लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ भेजना हो तो कुछ बात जरूरी है, या तो ब्लूटूथ खुला हो या व्हाट्सएप नंबर हो तो उसका डाटा, बोलो बोलो भाई, डाटा खुला हो। मोबाइल कितने भी नजदीक हों लेकिन हमारे मोबाइल का कोई भी रास्ता खुला ना हो तो कोई लाख कोशिश करे हमारे मोबाइल में कुछ भेज सकता है? नहीं भेज सकता। इसलिए हमारे पुरखा हमारे अंदर कोई संस्कार डालें, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए होने चाहिए, श्रद्धा के, प्रेम के, भाव के। क्योंकि बात उन्हीं की भीतर जाती है जिससे हमारी कनेक्टिविटी होती है। बात समझ में आ रही है ना? डिस्कनेक्ट हुए, रास्ता बंद हुआ। तो ये जो ऐसे वैसे जो स्कूल कॉलेज है ना, वो परिवार से संतान को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिर उनकी बुजुर्गों की बात संतान की समझ में आती नहीं है। कुछ शब्दों में राम बताना, कहाँ किसी से संभव है। हर रिश्ते में उत्तम है वो मर्यादा, पुरुषोत्तम है जो महलों का हर सुख तज के, जो महलों का हर सुख तज के हो जाए बैरागी, हो जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। रह कर के संसार में वो तो रह कर भी संसार में वो तो हो जाए बैरागी, जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। धर्म है अच्छे प्राणी का, हो सदा किसी के काम में आना। कर्म है अच्छे प्राणी का, ज्यों प्यासे की प्यास बुझाना। धर्म है जैसे पानी का, वो तो फितरत से होता है, वो तो फितरत
से होता है। जग में एक सन्यासी जिसे राम की धुन है लागे, जिसे राम की धुन है लागे, जिसे राम की धुन है बिछड़ना ना मिटने वाला एक गम। इस जग में अपनों से बिछड़ना ना मिटने वाला एक गम। आँखों में सावन घिर आए, बावला सा हो जाए मन। दशरथ की पीड़ा वो जाने, दशरथ की पीड़ा वो जाने, जिसका मन अनुरागी, जिस राम की लौ है लागे, जिसे राम की लौ है लागे, जिसे राम की धुन है लागे। संसार में वो तो रह कर भी संसार में वो तो हो जाए बैरागी, जिसे हे राम की लौ है लागी। जो अपनों से छल करता है, वो मूर्ख खुद को छलता है। कौन सा धन असली नकली है, इतनी समझ वो कब रखता है। ऐसी भूल में शामिल हो के ना हो वो दुर्भागी, जिसे राम की धुन। अदब, शर्म, इज्जत जिसके दिल में जिसके प्रति हो ना, आहा, वो परिवार थोड़े ही है, वो वैकुंठ है।